नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। चाइनीज मांझे को लेकर कई घटनाएं सामने आ रही हैं और सवाल ये उठ रहा है कि सब ये कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों को सत्यता का नहीं पता वो झूठी अफवाहें ना फैलाएं कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो खैर नगर का मार्केट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगी कि खैर नगर के मार्केट में सुनसान क्यों है। जो मार्केट बसंत पंचमी के आसपास के दिनों में रात के 2-2 बजे तक वहां पर पतंगे मांझा बिका करता था, आखिर वो मार्केट खाली क्यों है? उस मार्केट में व्यापारियों के पास पतंगे क्यों नहीं है? मांझे की बिक्री क्यों नहीं है? जी हाँ, ये साफ साफ जाहिर करता है कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और आज की ही घटना मैं आपको बता दूं कि थाना लिसाड़ी गेट से एक व्यापारी को पकड़ा गया जो चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहा था। उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आज व्यापारियों के साथ मीटिंग भी हुई है, जो मैं आगे पूरी जानकारी आपको खबरों में दूंगी। दूसरा, मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपने बच्चों के मित्र बने। अपने बच्चे से ये पूछे कि वो कहाँ जा रहा है, कब आएगा, कौन कौन उसके दोस्त हैं, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं कि घर से बेटा बताकर कुछ और निकलता है और रास्ते में कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है। आज भी गढ़ रोड बीडीएस स्कूल के पास एक कह सकते एक छात्र के साथ संदिग्ध युवकों ने मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच की जा रही है, लेकिन किसी के घर का चिराग बुझ गया। दूसरी ओर 4 वर्ष की बच्ची 4 जनवरी से लापता है और मां दरबदर थाने के ठोकरे खा रही है। एसएसपी कार्यालय जा रही है रो रो कर। आज फिर मां ने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि उसकी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। 4 साल की बच्ची बहुत मासूम होती है और अगर वो नहीं मिली, कोई ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना सामने आए। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ। मेरठ में लगातार चाइनीज मांझे से हो रही घटना को लेकर मेरठ पुलिस व सभी थाना क्षेत्रों में विशेष टीम की गई तैनात। उसी के चलते पुलिस ने थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में भारी संख्या में चाइनीज मांझा किया बरामद। वहीं थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 2 मंजिला मकान के अंदर चल रहा था चाइनीज मांझे का काला बाजार। पुलिस टीम ने मांझे की पेटियों को किया जब्त। मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। बसंत पंचमी के फेस्टिवल को लेकर के आज पतंग व्यापारियों के साथ खैर नगर के जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ सीओ कोतवाली ने आज एक बैठक की, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरीके से पतंग से संबंधित सामान को बेचना है। चाइनीज मांझे पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया और कहा कि अगर चाइनीज मांझा बरामद हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। थाना सरदना क्षेत्र की बीएमएस की छात्रा से मदरसे के शादीशुदा मुफ्ती ने प्रेम जाल में फंसाकर किया दूसरा निकाह। बाद में पहली पत्नी के साथ मिलकर 8 माह की गर्भवती दूसरी पत्नी की पिटाई कर घर से निकाला। मुफ्ती घर से फरार। कार्रवाई के लिए गर्भवती पीड़ित महिला अधिकारियों से रो रो कर लगा रही इंसाफ की गुहार। मेरठ जागृति बिहार बीडीएस कॉलेज के पास दिन दहाड़े युवक के साथ कुछ संदिग्ध युवकों ने की मारपीट। यूपीएससी तृतीय अधिकारी कानपुर निवासी कुसुमलता को मेरठ पांडव नगर से 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। राजेंद्र प्रसाद से जमीन के मामले में मांगी थी रिश्वत, उन्होंने अधिकारियों से की शिकायत। थाना लालकुर्ती क्षेत्र मेरठ कॉलेज मेरठ में बाहरी असामाजिक युवकों द्वारा एग्जाम के दौरान स्कूल कैंपस में मारपीट व फायरिंग के प्रकरण में पुलिस द्वारा कॉलेज के छात्रों पर ही मुकदमा किया गया दर्ज, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू महासंघ के मेरठ मंडल प्रभारी छात्रों के साथ पहुंचे एसएसपी कार्यालय। निर्दोष छात्रों पर से मुकदमा हटाने व कॉलेज कैंपस में आकर हंगामा करने वाले बाहरी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। थाना टीपी नगर क्षेत्र में 4 जनवरी से लापता 4 साल की बच्ची की अब तक बरामदगी न होने से नाराज पीड़ित मां आज रोती हुई फिर से पहुंची एसएसपी कार्यालय। कहा बच्ची का जल्द से जल्द लगाया जाए पता, कहीं हो न जाए कोई अनहोनी।
सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताती हूँ। बसंत पंचमी पर्व को लेकर मेरठ के आसमान में पतंगे नजर आती थी। मेरठ का खैर नगर का मार्केट फेमस है कि वहां पतंगों का बाजार रात के 2 बजे तक लगता है। काफी भीड़ नजर आती थी और इन दिनों में वहां से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता था। लेकिन आज के समय में अगर खैर नगर के मार्केट में देखा जाए तो दुकानदार दुकान बंद करना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन पतंग बेचना उन्हें गवारा नहीं है। इसका कारण है पुलिस द्वारा सख्ती। दूसरी ओर सब ये कह रहे हैं कि जो पतंगों के चाइनीज मांझे के कारण हादसे हो रहे हैं, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है, अधिकारी उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन खैर नगर के नजारे को देखकर सीधा सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस द्वारा कितनी सख्ती की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि जो चाइनीज मांझा नहीं बेच रहे उन व्यापारियों की भी चेकिंग की जा रही है, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो खैर नगर मार्केट पतंगों की रौनक था, आज वो बसंत पंचमी के पर्व से 1 हफ्ते पहले सुनसान नजर आ रहा है। तो पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है ये तो आप सोच सकते हैं। आज भी पुलिस द्वारा थाना लिसाड़ी गेट में एक व्यापारी के चेकिंग की गई तो वहां से चाइनीज मांझा बरामद हुआ, जिसको लेकर के उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मेरठ में लगातार चाइनीज मांझे से हो रही घटना को लेकर मेरठ पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में विशेष टीम तैनात की है। सभी जगह पर गुप्त सूचना, व्हाट्सएप नंबर व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने आज देर रात 100 से भी अधिक चाइनीज मांझे की पेटियां बरामद की। साथ ही कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया। लगातार मेरठ के अंदर घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर जनमानस काफी लोगों को तकलीफ में दे रख रहा है। चाइनीज मांझे के कारण बहुत से हादसे भी सामने आए। मेरठ पुलिस सख्ती ने कार्रवाई करते हुए थाना कंकड़खिड़ा क्षेत्र में भारी संख्या में चाइनीज मांझा थाना प्रभारी उत्तम सिंह राठौड़ ने बरामद किया। वहीं साथ ही थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 2 मंजिला मकान के अंदर भी चाइनीज मांझे का काला खेल चल रहा था। थाना प्रभारी विष्णु कौशिक के साथ जाकर बड़ी संख्या में बड़ी टीम ने चाइनीज मांझा बरामद किया। पुलिस का कहना है कि सभी कारोबारियों को पहले ही मीटिंग करके बता दिया गया था कि चाइनीज मांझा प्रतिबंध है। अगर कोई इसे बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी व्यापारियों पर मेरठ पुलिस बड़ी कार्रवाई का अभियान चला रही है और चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने शहर और देहात के अंदर काफी संख्या में चाइनीज मांझा बरामद कर लिया है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने कहा कि शहर के अंदर मेरठ पुलिस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जहां सभी को जागरूक कर रही है, उसके बाद भी चाइनीज मांझा बिकता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है, लेकिन चाइनीज मांझा को बेचने वाले लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। 2 थाना क्षेत्रों में बड़ी कैब चाइनीज मांझे से भरी हुई बरामद की गई है। शहर के अंदर प्रतिबंध मांझा बेचने वाले व्यापारियों पर पुलिस सख्ती एक्शन कर रही है। प्रतिबंध से काफी घटनाएं मेरठ के अंदर सामने आ रही थी, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। चाइनीज मांझा बेचता हुआ जो भी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरठ में पिछले कुछ दिनों में चाइनीज मांझे से 2-3 घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए मेरठ पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 2 बिंदुओं पर चल रहा है। एक तो लोगों में जागरूकता, दुकानदारों में अवेयरनेस और साथ ही साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जागरूकता के तहत हम व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल से बचें और साथ ही दुकानदारों की मीटिंग करके उनको भी जो है आगाह किया जा रहा है कि इनके विक्रय से वो परहेज करें। इसके बाद भी सूचनाएं आ रही हैं जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज मेरठ पुलिस ने कंकड़खेड़ा क्षेत्र में स्टॉक बरामद किया है और थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक पूरा गोदाम पकड़ा गया है जिसमें 100 से अधिक पेटियां बरामद हुई हैं। ये कार्रवाई अभी चल रही है। भविष्य में भी इस प्रकार की अगर कोई सूचना मिलती है जहां पर इस तरीके से स्टॉकिंग की जाएगी तो उस पर या विक्रय किया जाएगा तो तत्काल संज्ञान में लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, मेरठ शहर के अंदर कितनी टीम लगाई गई है मांझे की तलाश के लिए और सूचना के लिए? मेरठ के हर थाने में एक टीम बनाई गई है। जहाँ पे भी सूचना आ रही है इस टीम की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो तत्काल उसको अटेंड करेंगी। इस तरह 15 थानों में 15 टीमें काम कर रही हैं। रात थाना कोतवाली के सीओ ने खैर नगर के सभी व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में सभी को दिशा निर्देश दिए, सभी को बताया कि किस तरीके से आप मांझे की बिक्री करेंगे, किस किस सामान की बिक्री कर सकते हैं और किस किस सामान की बिक्री निषेध है।
पतंग उड़ाने के लिए पतंगों को बेचिए, मांझा बेचिए, लेकिन ऐसा कोई भी सामान ना रखे। चाइनीज मांझा अगर किसी के पास मिलेगा तो उसका चालान भी किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बसंत पंचमी का पर्व है, सभी पतंग उड़ाएं, पतंगे बेचें, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। गलत काम किया जा रहा है। आप कुछ ऐसा करिए जिससे लोगों की मौत हो जाए, तो आप मर्डर हैं। भाई माझा बेचिए, मौत मत बेचिए। अगर आपके बेचे जाने वाले किसी सामान से किसी के घर कोई दुर्घटना हो रही है, कोई अशुभ हो जा रहा है, तो ऐसे बिजनेस की क्या मतलब? मंजे पे रील पे कमाएगा और सद्दी पे कमाएगा। सद्दी नहीं लेता, प्लास्टिक का मंजा, प्लास्टिक की सद्दी लगा देता है। जो भी कर रहा है वो गलत है। देखिए, लेकिन एक चीज ये बताइए, जो स्टॉकिस्ट होता है, आगे मैं थोक विक्रेता हूं, आप लोगों को आप कभी भी एक बार पुलिस को फोन करिए, हमको फोन करिए, किसी भी सीनियर अफसर को फोन करिए कि साहब इनके यहाँ ये माजा बिक रहा है। अब तक हम लोगों ने जहाँ भी माजा पकड़ा, विसाड़ी गेट पे पकड़ा गया, दिल्ली गेट पे पकड़ा गया, आप ही लोगों के इन्फॉर्मेशन में पकड़ा गया। सर एक बार आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, किस चीज को छुपाते हैं, और आप लोग उनके यहाँ खरीदते क्यों? एक एक करके बोलिए, एक एक करके। नहीं, ये तो आपकी अच्छी बात है, हम लोग ध्यान रखेंगे, जो आपने कहा उसका हम ध्यान रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप भी प्रशासन को लिखिए कि जहाँ से ये आते हैं, हमारी तरफ से प्रशासन को आप ये लिखिए कि जहाँ से भी ये आता है, अगर एक बार वहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जो आप कह रहे हैं हम लोग सब ध्यान रखेंगे, आपकी बात से संतुष्ट है हम लोग। लेकिन अगर हमें किसी को भी दुकानदार पतंगबाजी तो इस देश में बरसों से हो रही है, 2300 साल से 2300 साल से, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि किसी घर इस तरह का मातम बन गया हो माजे की वजह से। लेकिन विगत साल 2 सालों में ऐसी चीज आई है कि जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो आप लोग इसमें आप लोग जागरूक नहीं रहेंगे, भाई बेचने वाला तो पैसा चाहिए उसको, अब आप उसको नाम से नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेचने वाला नुकसान में है इसके, तो क्यों क्यों बिक रहा है? फिर बेवकूफ़ी कर रहा हो नहीं, कैसे? एक अगर कौन बेचता है 20 और 30 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, इतने पैसे मिलते हैं, और सादा मांझा आप ही लोगों को बेचेंगे। तो देखिए, वो चीज़ तो जो आप कह रहे हैं, ये हमारे सीनियर अफसरों के भी संज्ञान में है, शासन के संज्ञान में भी है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, तत्काल अगर हम लोग खरीदना बंद कर दें। चाइनीज माझे से जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज कोतवाली पर तीनों थाने और अन्य थानों के जो चाइनीज़ जो माझे विक्रेता हैं और पतंग विक्रेता हैं, उनकी एक मीटिंग की गई। उनको समझाया गया कि इस तरह के कोई भी माझा न बेचें जो प्राणघातक हो। जो सामान्य माझे परंपरागत रूप से उपयोग किए जाते हैं वही बेचें, और इस तरह की अगर कोई घटना होती है और ये पता लगता है कि माझा इनके यहाँ से बिका था, तो उनको भी संबंधित अपराध में अभियुक्त बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीन एज ऐसी होती है कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं। बच्चे घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलते हैं, पार्टियां मनाते हैं, लेकिन माता पिता को पता नहीं होता। मैं बार बार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से सभी माता पिता से, सभी से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें। आपके बच्चे आपको बताकर जाएं कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, या कितनी देर में वापस आएंगे, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। आजकल कई हादसे ऐसे ही सामने आ रहे हैं कि बच्चे घर से बता के कुछ और निकलते हैं, होते कहीं और हैं, और उनके साथ हादसे हो जाते हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, गढ़ रोड स्थित बीडीएस स्कूल के सामने एक छात्र अपने घर से सगाई के लिए तैयार होकर निकलता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक उसको कुछ संदिग्ध युवक मिलते हैं जो उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट इतनी हद तक की गई उस छात्र के साथ कि किसी के घर का चिराग बुझ गया। मौके पर पुलिस पहुंची, छात्र को पीएम के लिए भेजा गया, पूरी जांच की जा रही है आखिर वो युवक कौन थे जिन्होंने इस तरीके से हमला किया। परिवारजनों का कहना है कि छात्र घर से अपने दोस्त के साथ सगाई का बताकर निकला था, लेकिन हो सकता है छात्र झूठ बोल रहा हो, किसी से उसकी रंजिश चल रही हो। इसीलिए मैं बार बार अभी भी आप लोगों को जागरूक करती हूँ, अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें, अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहे ताकि वो आपसे हर बात को शेयर करें। देखिए, आज थाना मेडिकल पे लगभग 4 साढ़े 4 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कार्तिक नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ अब उसमें किसी के रिश्तेदार की सगाई में जाने के लिए निकला था,
ये अपने ही किसी और दोस्त को पिक करने के लिए BDS स्कूल के पास गए थे, जहां पहले से मौजूद कुछ लड़कों के साथ इनकी कहासुनी, मारपीट और हो गया। इसी दौरान संभवतः तरुण नाम के किसी लड़के ने कार्तिक को चाकू मार दिया। इस घटना के संबंध में थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रकाश में आए अभियुक्तों में एक को पुलिस हिरासत में लेकर घटनाक्रम के विषय में पूछताछ की जा रही है। रिश्वत लेना एक अपराध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने सभी से कहा है कि बिल्कुल आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करें, रिश्वत जैसी कहीं भी कोई भी घटना सामने ना आए। लेकिन उसके बाद भी आए दिन ऐसे कोई ना कोई अधिकारी सामने आ रहे हैं जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी मैंने आपको दिखाया था कि एक अधिकारी की वीडियो वायरल हो रही थी। कई बार मैं ऐसी घटना आपको दिखा चुकी हूँ, ऐसी सत्यता आपको दिखा चुकी हूँ कि जिनकी वीडियो वायरल हो रही है रिश्वत लेते हुए। आज फिर ऐसी ही एक घटना सामने आई। कानपुर के एक अधिकारी कुसुमलता पांडव नगर में रिश्वत लेते हुए 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। एंटी करप्शन टीम मौके पर पहुंची और 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। राजेंद्र कुमार ने जमीन को लेकर के कंप्लेंट कराई थी, उनसे रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत तो वो देने पहुंचे, लेकिन उससे पहले अधिकारियों को सूचित कर चुके थे। सूचित करने के बाद सूचना पर मौके पर सभी अधिकारी मौजूद थे और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सेमवाल है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी, आज क्या प्रकरण हुआ? अब मैंने UPFC से एक लैंड बिल्डिंग परचेज किया था जी चमोली में, जी जिसमें कि इन्होंने शुरू से ही बड़े घोटाले करे हुए और इन पूरा पैसा लेने के बाद इन्होंने पूर्व भूस्वामी से ही एक नाली पे कब्जा करवा रखा है। जी, मैं 12 साल से इनके पीछे घूम रहा हूँ, जी, लेकिन ये हर बार पैसा लाओ, बस ऐसे करते करते इतने दिन हो गए। मैं कोर्ट में झेलते 20-25 लाख रुपए और खर्च हो गया। जी। अब मेरे को एक कोर्ट केस के लिए एक कागज़ चाहिए था जी, जो उस लैंड का लैंड यूज सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी मांगी। तो तब उसके लिए इसने मेरे से बोला था कि भाई आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर कॉपी चाहिए। कौन है ये, किसने मांगी थी? ये ब्रांच मैनेजर है। क्या नाम है इनका? कुसुमलता। एक्चुअल जो इसका रीजनल मैनेजर है BS कामेश्वर जी, वो करवाता है इनसे सब। अच्छा, तो अब आपने कितने रुपए दिए थे इन्हें रिश्वत का? 8,000 रुपये दिए, तब जाके उसने कुछ फोटोकॉपी दी। तो ये सूचना आपने किसे दी थी फिर? एंटी करप्शन में। मामला ये था कि मैंने UPFC से एक लैंड बिल्डिंग परचेज किया था जी, जिसमें कि इन्होंने शुरू से ही फर्जीवाड़े किए हुए हैं। और फिर मेरी ज़मीन जिसने पहले बेची है उसी से 200 स्क्वायर मीटर कब्जा करवा रखा। जी, 12 साल से मुझे घुमा रहे हैं, निचले कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट तक जीतने के बाद भी उसने एक बंटवारे का दावा कर दिया। फिर उसके लिए मुझे फाइल से एक पेपर चाहिए था जिसका लैंड यूज चेंज कैसे हुआ था। जी, उसके लिए मैं इनके पास 2 महीने से चक्कर काटता रहा, लेकिन वो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। किस डिपार्टमेंट चक्कर काट रहे थे आप? UPFC में। अच्छा। UPFC जो है वो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है और इन्होंने पूरा घपलेबाजी कर रखी, उसमें सभी में कर रखी, इसीलिए वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया। तो आज क्या प्रकरण हुआ पूरा? आज ये प्रकरण था कि इनको मेरे को एक फ़ोटोकॉपी देनी थी सर्टिफाइड, लेकिन उसके लिए पैसे लेने के बाद भी उसने वो कॉपी नहीं दी, कोई और प्रदूषण का सर्टिफिकेट और वो दे दिया। अच्छा। तो उसके लिए फिर मेरे को ज़्यादा परेशान होने के बाद एंटी करप्शन में संपर्क करना पड़ा। अच्छा, कौन बाबू है? एक कुसुमलता है। अच्छा। ब्रांच मैनेजर है यहाँ। तो अब क्या प्रकरण हुआ फिर पूरा? फिर उसने पैसे लिए और वो फोटोकॉपी मेरे को दे दी। तो आपने शिकायत कहाँ करी थी? मैंने एंटी करप्शन में करी थी। तो एंटी करप्शन गिरफ्तार करा है? हाँ, एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि 4 जनवरी को घर के बाहर से ही 4 वर्ष की मासूम को किसी ने अगवा कर लिया था। CCTV कैमरे में पूरी ये घटना कैद हुई थी। पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। अभी पिछले दिनों मां ने फिर गुहार लगाई तो SSP द्वारा
सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिए गए, पोस्टर चस्पा किए गए, लेकिन अभी तक उस मासूम का कोई सुराग नहीं मिला। आज फिर मां रोती हुई एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसने कहा कि मासूम बहुत छोटी है, 4 वर्ष की है और अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा है। जल्द से जल्द उसकी बच्ची को ढूंढकर बरामद किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना हो जाए। बच्ची की मां आई हूँ, मेरी 4 साल की बच्ची मानवी है। 4 तारीख की रात को 11 बजे घर से उठा लिया घर के बाहर से वो पिलोट पे गई थी। अब उसे दिन की याद रही, वो वहाँ चली गई। अब वो वहाँ से कोई अजनबी आदमी मिल गया, उसको गोदी में लेके परे को चला गया। पहले तो उसके घर की तरफ को लाया कि बच्चा रोवे नहीं, और फिर उसे पल्ली तरफ को लेके चला गया मेरी बच्ची को। और मेरी बच्ची 4 तारीख की रात में कोई पता नहीं लग रहा मेरी बच्ची को। आज बताओ 18 तारीख होने जा रही है, बताओ मेरी बच्ची नहीं मिल रही, मैं कैसे करूँ, कैसे जीऊँगी मैं अपनी बच्ची के बगैर। मुझे तो मेरी बच्ची चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। क्या कप्तान से मिलो, कप्तान साहब ने क्या सुन दिया? उन्होंने कहा कि हम पूरी टेंशन ना करिए, बच्ची आपको जरूर मिलेगी, ऐसे कह रहे हो। तो पुलिस इसमें लगातार आप लोगों से भी सवाल कर रही है, कितने दिन हो गए, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? पुलिस जिस दिन से लड़की गई है उस दिन से सवाल कर रही है, और पुलिस तो ये कहती है हम ढूंढ रहे हैं, आपकी बच्ची के लिए लगे पड़े हैं और कुछ काम हम कर रहे नहीं है। ऐसा कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? टीपी नगर थाना। बस मुझे कुछ नहीं पता। कॉलेजों में आए दिन ऐसी घटना सामने आ रही है। कॉलेजों के बाहर छात्र जो है आपस में गुटबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कॉलेज के कैंपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तो हम अपने छात्रों को क्या संस्कार देंगे? हम अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, संस्कार ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन आजकल आए दिन ऐसी ही घटना सामने आ रही है और मैं लगातार आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा भी रही हूँ। कैंपस में भी अब गुटबाजी शुरू हो गई है, गोलियां चलने लगी हैं, मारपीट हो रही है। ऐसी घटना भी मैंने आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाई थी कि थाना लालकुर्ती क्षेत्र के मेरठ कॉलेज मेरठ में बाहरी कुछ छात्र कैंपस में घुसे और एलएलबी का एग्जाम था, वहां पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तब कॉलेज के अन्य छात्रों ने मिलकर बीच बचाव किया और वहां पर राउंड फायरिंग भी हुई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कॉलेज के ही 14-15 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय संघ के जो कई छात्र हैं आज वहां पहुंचे एसएसपी कार्यालय। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि जो कॉलेज के छात्र थे वो छात्रों का बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन जो बाहरी युवक स्कूल कैंपस में पहुंचे थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आज एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि कॉलेज के छात्रों का कैरियर खराब ना किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। जो बाहरी छात्र कॉलेज के अंदर आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन छात्रों का इस दिन उपस्थिति ही नहीं थी उनका नाम भी मुकदमे में जो दर्ज किया गया है उनका नाम हटाया जाए। मैं मेरठ मंडल प्रभारी हूँ विश्व हिंदू महासंघ से और एक छात्र भी हूँ मेरठ कॉलेज से जुड़ा हुआ। मुद्दा हमारा ये था, 16 जनवरी को मेरठ कॉलेज में एलएलबी के पेपर चल रहे थे। कुछ बाहरी युवक वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर अध्ययन छात्रों पर मारपीट की और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग कर दी, जिसमें मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने इकट्ठा होकर उन छात्रों के साथ मारपीट कर दी। उन छात्रों की जान बचाई जो मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाले थे। उसके बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। पुलिस आई, पुलिस ने अपना संज्ञान लेते हुए 14 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें से हमें बाद में पता चला कुछ छात्र जो हमने जानकारी निकलवाई, कुछ छात्र वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, कॉलेज में भी नहीं थे उस समय। और हमारी कप्तान साहब से ये मांग थी कि अध्ययनरत छात्रों पर जब कोई गोली चलाना आएगा तो कॉलेज के साथ इकट्ठा होकर उनके साथ मारपीट भी करेंगे, उनकी जान भी बचाएंगे। तो उन अध्ययनरत छात्रों पर से मुकदमा ख़त्म करा जाए, उनका भविष्य ना बेकार करा जाए और जो इसमें वास्तव में दोषी लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे फायरिंग करी है, केवल उन्हीं लोगों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, बाकी छात्रों को इसमें से बाहर करा जाए। कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, उन्हीं छात्रों पर मुकदमा दर्ज होगा। पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, मोबाइल की लोकेशन निकालेंगे। जो छात्र इसमें नहीं थे उन छात्रों को बिल्कुल इसमें से क्लीन चिट दे दी जाएगी। कोई भी निर्दोष छात्र जेल नहीं जाने दिया जाएगा। थाना सरदना क्षेत्र की आज एक 8 माह की गर्भवती महिला इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। पूरी क्या व्यथा है वो मैं आपको बता दूं। महिला का कहना है कि मदरसे के मुफ्ती द्वारा उसके साथ प्रेम प्रसंग में उसे फंसाकर उससे निकाह किया गया। पहली पत्नी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी उसके साथ निकाह किया गया, उसे दूसरी पत्नी बनाया गया और जब वो 8 माह की गर्भवती है तो उसको पहली पत्नी के साथ मिलकर मुफ्ती ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया और मौके से मुफ्ती फरार है। पुलिस में जांच के लिए उसने कंप्लेंट कराई है।
तहरीर दी है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। थाने में कोई कार्रवाई हो रही है? बताती रहो आप, कब हुई थी आपकी? मेरा नाम बुशरा है। कहाँ से आई है आप? क्या मामला है? किस लिए आई हैं आप? बताएं। सरदना से आई हूँ मैं। किस लिए आई हैं? मदरसे में पढ़ाते थे, मैं मुफ्ती हैं वो, मुफ्ती अबूदर हक्कानी। शादी कर ली मुझसे ऐसे बहला फुसला के, और शादी करने के बाद में फिर ना ये कहने लगे कि कुछ काम करने, मतलब वैसे ही दीन के लिए इस तरीके से बात करने लग करके मैंने शादी कर ली। मैं BMS की स्टूडेंट हूँ। और फिर शादी करने के बाद में मुझे पता नहीं था कि उनकी पहली बीवी भी है, बच्चे भी हैं। और अब उन्होंने ना, उनकी बीवी आती नहीं थी, उनकी पूरी फैमिली को पता था कि मतलब मेरे से शादी करना चाह रहे हैं। वो सब सपोर्ट में थे, एग्री थे उस टाइम पर। अब जब मैं वहाँ उनके घर पर गई, रखा भी कुछ दिन तक तो चोरी रख रहे थे। मैंने कहा चोरी से तो मैं रहूँगी नहीं, रहूँगी तो मैं खुल कर रहूँगी। और मैं चली गई ऐसे ही। गांव में मारपीट की उन्होंने। गांव से फिर मैं मुरादनगर गई, मुरादनगर लेके चले गए वो, कि मेरे साथ मुरादनगर चलो। वहाँ से रात को छोड़ कर चले गए मुझे वो। कब हुई थी आपकी शादी? स्टूडेंट आप कहाँ से हैं? मैं बोल ली महावीर को। मुफ्ती कहाँ पर हैं? क्या नाम है इनका? सरदना के यहाँ अबूदर हक्कानी, मुफ्ती गुलाम नबी के बेटे। अच्छा, ये भी मुफ्ती हैं? जी। मस्जिद वगैरह में किसी मदरसा है इनका अपना। कौन सा मदरसा है? जन्नतुल बगिया सरदना के अंदर है। कितने टाइम से जानती थी आप इन्हें? मैं नहीं जानती थी ना पहले, मैं तो सिर्फ एक ही बार गई थी। शादी कैसे कर ली? एक बार में मिलती शादी? बस पता नहीं कैसे हो गई तो, लेकिन बस मैं तो एक ही बार गई। कोई जान पहचान भी नहीं थी मेरी इनसे। कैसे मुलाकात हुई थी आपसे? मेरी बहन छोटी पढ़ाती थी वहाँ पर, बस मैं एक दिन गई इनके यहाँ पर, और बस उसके बाद उम्र क्या होगी मुफ्ती की? उनकी ऐसी होगी 28-29 साल की। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1.5 साल हुआ अभी तो। प्रेग्नेंट भी हैं आप उनसे? जी। आप प्रेग्नेंट भी हैं? जी। अब क्या कहते हैं रखने के लिए आप? वो तो छोड़ के चले गए मुझे अपनी पहली वाली बीवी के साथ में, अकेले ही। मुरादनगर थी मैं, मुरादनगर के पास में उनकी ससुराल है पहली वाली, वहाँ पर चले गए छोड़ करके। कितना मेरठ में या बाहर है कहीं? वो मुरादनगर है। और आप? तो मुझे मुरादनगर छोड़ के चले गए, मैं तो फिर वहाँ से खुद आई हूँ अपने घर पर। मुफ्ती का नाम क्या है? सरदना जी। मुफ्ती का नाम क्या है? अबूदर। उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है? बातचीत कर रहे हैं आप? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं कर पता है रहा। इस समय कहाँ है मुफ्ती? जी। कहाँ पर है? मुरादनगर के पास में उनका गांव है, नेकपुर, वहाँ पर है। आपने बात करी अपने साथ रखने के लिए, क्या कहते हैं? मना करते हैं। क्या? उनके अब्बू भी मना कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, सब मना कर रहे हैं उनकी सामने लड़के। फिर ये भी कहते हैं कि बेदखल है, लेकिन बेदखल कुछ नहीं है। बेदखल बाद में तो हुए, जब मैं शादी कर ली उसके बाद में बेदखल दिखा रहे हैं। प्रेग्नेंट हैं? 8 मंथ। 1 मंथ की? 8। तो मुफ्ती जो है, आप मतलब के पहले प्रेम प्रसंग हुआ था या सिर्फ शादी घर वाले? पहले लिविंग में, उसके बाद में। अच्छा, पहले लिविंग में रहते कितना टाइम? 2-3 महीने। उसके बाद शादी हुई? जी। आपके परिवार में कौन? आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।